लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे। मेन टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। इट इज वेरी डिफिकल्ट to find the exact atomic radii of any atom. Why so? Because of some reasons. First is, आप क्या इस पेन से एक एटम अलग कर सकोगे? अरे बोलो। So first is, it is very difficult to isolate single atom. It is very difficult to isolate single atom. सिंगल एटम को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है बेटा। सेकंड, समहाउ आपने आइसोलेट कर लिया तो एटम की उतनी शार्प बाउंड्रीज नहीं होती जैसे आप बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं ना एटम को, ऐसी नहीं होती बाउंड्रीज। एक्चुअल कुछ इस तरह है। अब ये रेडियाई फाइंड करें कि ये रेडियाई फाइंड करें, आगे डिफिकल्टी। अरे बोल दो, आगे डिफिकल्टी के नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट अराउंड एटम। एटम के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आ रही है? जैसे आपका एनवायरनमेंट हो वैसे ही आप बनोगे। ठीक है, देखिए जरा कैसे। मान लीजिए ये एटम है और इसके आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट क्या करेगा? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, उसको खींचेगा, तो एटम की शेप बिगड़ जाएगी। अरे बोलो, ठीक है। और अब ये रेडियाई फाइंड करेंगे कि ये रेडियाई फाइंड करेंगे? आ जाएगी डिफिकल्टी, आ जाएगी डिफिकल्टी। तो ये एटॉमिक रेडियाई को फाइंड करने की डिफिकल्टीज बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, कुछ समझ आया क्या? ऐसे ही बोले जा रहा हूं, समझ आ रहा है बेटा? देन हाउ डू वी फाइंड the accurate or approximate atomic radii? ठीक है, accurate, exactly accurate atomic radii is nearby impossible for the scientist to be calculated, but approximate radii
बी देयर। कैसे? देखिएगा, कोवलेंट रेडियस क्या है बच्चे? कोवलेंट रेडियाई में एटम्स ओवरलैप करते हैं क्योंकि शेयरिंग होती है। क्या होती है बच्चे? शेयरिंग। अब इनको हम कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। समझ आई? ये ओवरलैप एटम्स, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आपने IND नहीं लिखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाता है। और उसका हाफ कोवलेंट रेडियाई कहलाता है बेटा। क्या कहलाएगा? कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई क्या हुआ? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आपने पूरा लिखना है। इज दिस ओके? सेकेंड वन, मेटेलिक रेडियाई। क्या बच्चे? मेटेलिक रेडियाई। ध्यान देना जरा, प्लीज लिखो, ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दो, कंसंट्रेट करो जो मैं करा रहा हूं। मेटेलिक रेडियाई में एटम्स आपस में टच कर रहे हो और इनके भी न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और उसका हाफ क्या कहलाएगा? मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई क्या हो गया? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नेक्स्ट, थर्ड इज वेंडर वॉल्स रेडियाई। क्या बच्चे? वेंडर वॉल्स रेडियाई। ठीक है, डबल ए। ठीक है, ध्यान देना जरा। इनमें टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के टू एडजेसेंट एटम्स के बीच का डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल देते हैं। और उसके हाफ को वेंडर वॉल रेडियाई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चे? वेंडर वॉल रेडियाई। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियल। ठीक है, आयन मींस या तो कटायन या अनायन। ठीक है, कटायन क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज। अनायन क्या होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा बेटा। तो कटायन और अनायन, अनायन इज बिगर इन साइज, कटायन इज स्मॉलर इन साइज। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा?
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ क्या कहलाएगा? दैट इज रॉन्ग। यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको यहां पे हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं मिलेगा, ये आयनिक रेडियस। यहां पे जहां पे वो टच हो रहे हैं एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो स्मॉलर साइड है वो कटायनिक रेडियाई कहलाएगा, और जो बिगर साइड है वो अनायनिक रेडियाई कहलाएगा। इज दिस ओके? समझ आया सबको? अरे बोल दो, ठीक है। तो ये था आयनिक रेडियाई। क्या बचे? आयोनिक रेडियाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, देन डबल, देन ट्रिपल। जितनी मल्टीप्लिसिटी मतलब डबल या ट्रिपल तक जाता जाएगा उतना एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है। सेकंड, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। मतलब अब HCl है, HBr है, HI है, इनमें बचे कोवलेंट रेडियस अलग होंगे, आयनिक रेडियस अलग होगा, तो उस हिसाब से एटॉमिक रेडियस कम ज्यादा होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? कम ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये मैंने पहले भी बताया था, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो क्लोजर आएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। ये बढ़ा तो ये कम हो गया। इज दिस ओके? समझ आ रहा है? ठीक है। अगर अलोंग द पीरियड देखें, अलोंग द पीरियड देखें, ठीक है, तो 1.33, 0.89, 0.80, 0.77, 0.75, 0.73, 0.72 और नियॉन का 1.60। अब इसका हायर क्यों है यह भी जानना जरूरी है। देखो जरा, इनमें बचे
सबसे ज्यादा रेडियाई किसका आएगा तीनों? बताओ। वेंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा है, बड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें गैप है एटम्स में। अरे बोलो, ये ना सोचो ये बड़े बनाए हैं ये छोटे बनाए हैं, ऐसे नहीं सोचना। इसमें गैप आ गया। जब गैप होगा तो इसका हाफ जो होगा वो कम होगा कि ज्यादा? बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो वेंडरवॉल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मेटेलिक रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवलेंट। कोवलेंट रेडियाई सबसे छोटा होगा, ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरलैप। ये भी ध्यान रखना, ये लिक्विड्स में ज्यादा पाया जाते हैं, ये सॉलिड्स में ज्यादा पाया जाते हैं, और ये गैसेस में ज्यादा पाया जाता है। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये गैसीय स्टेट पे है, वेंडरवॉल रेडियाई बड़ा होता है, इसलिए इसका ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, नेक्स्ट। On going down the group, atomic radii increases as shells increases. शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ कटायन। क्या बचे? साइज ऑफ कटायन। बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चे, एक आयरन है, आयरन पॉजिटिव है, आयरन 2 पॉजिटिव है, आयरन 3 पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव चार्ज आए तो समझ लेना साइज कम हो रहा है। साइज किसका ज्यादा आएगा? आयरन का। याद रहेगा। फिर साइज ऑफ अनायन, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बढ़ेगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बढ़ेगा। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा। 7, देखो मैंने टेस्ट में भी दिया था, ध्यान देना। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, क्या है? देखिए जरा, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम देखें इसमें नियॉन नहीं पाना, ठीक है, कटायन एनायन में देख लो। अब देखो इसका साइज बड़ा होगा, है सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स, सब में क्या है, बट जो नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा उसका साइज, इसको कहते हैं चार्ज बाय रेडियस रेशियो, चार्ज बाय, जिसके हिसाब से हम देखें। क्या ये समझ आया बच्चे? बेटा कंपटीशन पॉइंट में कई बार पूछा जा चुका है
कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं। क्या बच्चे? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर एक ही पीरियड के ऑक्साइड्स हैं, एक ही पीरियड के ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन का ऑक्साइड। इसमें बच्चे आप अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप बेसिक टू एसिडिक की तरफ जा रहे हैं। क्या बोला मैंने? बेसिक टू एसिडिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गली बेसिक। इसका ऑक्साइड क्या होगा? स्ट्रॉन्गली। इसका क्या होगा? बेसिक। इसका क्या होगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होता है बच्चे जो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। आ रहा है समझ? जो एसिडिक करेक्टर भी शो करता है और बेसिक करेक्टर भी शो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली एसिडिक। फिर एसिडिक, ठीक है। फिर ये दोनों स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ये बात का ध्यान बहुत रखना, कई बार ऑक्साइड्स पे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स, ठीक है। पहले तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स। क्या होते हैं? एनीबॉडी? जिनमें होता OH है, बाहर H पॉजिटिव आता है। समझ आई? मैं एग्जांपल देता हूं, H2CO3, H2CO3, ठीक है। ध्यान देना जरा, COOH होल ट्वाइस को कहते हैं। देखो बन गया ना वही, है क्या OH, बाहर क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। समझ आई? इनको कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। H2SO4, SO3 में वाटर डाल दो तो क्या बनेगा? H2SO4। SO2OH होल ट्वाइस, देखो ये लिख सकते हैं H2SO4 को। अब देखो है क्या? OH है, बाहर क्या आ रहा है? सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे बोल दो, तो इन्हें ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, ठीक है बच्चे। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी फॉर नॉन मेटल्स, फॉर नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देता हूं, H3BO3, H3BO3, H2CO3, HNO3। देखो बोरोन के बाद कार्बन है, फिर क्या आता है? नाइट्रोजन,
लेफ्ट टू राइट इन ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सो एसिड देन दिस। अब किसी के लिए भी किसी भी पीरियड में ऑक्सो एसिड होगा तो आप बता दोगे कि बाद वाला जो नॉन मेटल्स में है, देखो नॉन मेटल है ना, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, जो नॉन मेटल्स में है, जो बाद वाला होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट से, मान लो कोई एक ही एलिमेंट का ऑक्सो एसिड अलग अलग आ गए, फिर कैसे जज करोगे? जैसे कि HClO, HClO 2, HClO 3, HClO 4। समझ आई? अब अगर आप ध्यान दें, बहुत ध्यान से, एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे, बोलो तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा? ठीक है, मतलब कौन सा ऑक्सो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से चार्ज ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा बच्चे? चार्ज। देखो हाइड्रोजन सब जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर चार्ज क्या होता है बच्चे? +1। इसका फाइंड करना है, X ले लो। ऑक्सीजन सब जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। 2,6 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 2,8 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने लेता है? 2। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चार्ज क्या आएगा? -2। समझ आई कैसे फाइंड करना है? ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी रिडॉक्स चैप्टर में। इक्वल टू क्या आ गया? X क्या आ गया? +1। समझ आई? समझ आई? कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? तो इस पे चार्ज क्या आएगा? सेम वे में +1 + x -4 = 0। x क्या आ गया? +3। सेम वे में +1 + x -6 = 0। x क्या आ गया? +5। ऐसे इधर क्या आएगा? +7। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। समझ लेना, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये ज्यादा होगा देन दिस। इज दिस ओके? थोड़ा सा कंपटीशन की बात चलिए, थोड़ा सा और बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना? तो देखो NH3 वाटर और उसके बाद क्या आता है? HI। ये हाइड्राइड्स हैं। तो देखो ये क्या है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आता है, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गली बेसिक और वीकली बेसिक। बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, ऐसे ही PH3 H2S and HCl, ये क्या होगा? PH3 बेसिक, वीकली बेसिक। समझ आ रही है? फिर क्या होगा? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कई बार कंपेयर करने में आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे कि HF है, HCl है, HBr है और HI। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो
you can say that strength of acid increases. Acid increases. अब कब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी? जब H पॉजिटिव जल्दी लूज होगा. एसिड वही होते हैं, तो H पॉजिटिव कौन जल्दी लूज करेगा? क्योंकि इनमें साइज गैप बहुत ज्यादा है, तो जल्दी ये लूज कर देगा कि नहीं? ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना है. और स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ये ध्यान रखना है. फिर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस. रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस. बच्चे आपको रिडॉक्स चैप्टर में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, ये सारा बताऊंगा बड़े अच्छे से. ठीक है.